औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक, आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है एक्लन एंड रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रहे बेटे, मेरी कोशिश ये है कि जो बुक चेंज हुई है इसमें जो चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का ओल्ड बुक में था उनमें से जो चीज़ें चेंज हैं, जो नई डाली गई हैं, जो पुरानी किताब में नहीं थी, पहले उन चीज़ों को आपको समझाया जाए, उन टॉपिक्स को आपको ब्रीफ किया जाए। तो ये जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ये हमारी जो लास्ट ओल्ड बुक का चैप्टर 4 था मैट्रिसेस वाला, उसमें ये टॉपिक नहीं था। तो मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि तमाम वो वीडियोस बनाऊं जो कि न्यू बुक में न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड बुक। जो टॉपिक नहीं हैं पहले उनको आपको समझाया जाए। तो आज एक बहुत ही अहम टॉपिक एक्लन एंड रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपकी बुक का न्यू बुक का यूनिट नंबर 2 है। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको समझाई थी। आज एक्लन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इससे जुड़े रहें और जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी देखते रहें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि मैं बाकी तमाम टॉपिक्स जो न्यू बुक में डाले गए हैं उनकी भी वीडियोस अपलोड करूँगा और इस सेशन में जितनी आसानी मैं आपको दे सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो करने की कोशिश करूँगा। तो आइए अपने आज के इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो बेटे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रॉज होती हैं उनकी लीडिंग एंट्री क्या होती है। यानी लीडिंग एंट्री ऑफ अ रॉ किसे कहेंगे, रॉ के किस मेंबर को लीडिंग एंट्री का नाम दिया जाएगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है कि लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ नॉन जीरो रॉ इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रॉ। यानी जो भी रॉ ऐसी जिसके तीनों मेंबर जीरो ना हो वो रॉ कहलाएगी नॉन जीरो रॉ। तो उस नॉन जीरो रॉ के एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो पहला नॉन जीरो नंबर आएगा वही कहलाएगा उस रॉ की लीडिंग एंट्री। यानी आसान जबान में किसी भी नॉन जीरो रॉ की उल्टी तरफ इन एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा वही कहलाएगा उस रॉ की लीडिंग एंट्री। तो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं आपके सामने कि एक मैट्रिक्स आप देख रहे हैं जिसमें 3 रॉज आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर हम पहली रॉ की बात करें तो पहली रॉ का जो पहला मेंबर 2 है ये है ही नॉन ज़ीरो और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी आ रहा है। तो ये रॉ 1 की कहलाएगी लीडिंग एंट्री। यानी रॉ 1 की लीडिंग एंट्री क्या हो जाएगी 2। ऐसे ही हम रॉ 2 की बात करें तो इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, क्योंकि रॉ आपको पता हॉरिजॉन्टल होती है तो ज़ीरो को नहीं देखेंगे। पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो भी उल्टे हाथ से आपको मिलेगा वही होगी उस रॉ की लीडिंग एंट्री। ऐसी थर्ड रॉ के अंदर यहाँ पर दोनों ज़ीरो शुरू में आ गए तो लीडिंग एंट्री सबसे आखिर में है 5। तो आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको लीडिंग एंट्री का समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ये लीडिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। क्योंकि एक्लन फॉर्म जब हम पढ़ने जा रहे होंगे तो वहाँ पे लीडिंग एंट्री का वर्ड बार बार आएगा, तो इसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसको समराइज कर देते हैं कि किसी भी रॉ की लेफ्ट साइड पर जो भी पहला मेंबर नॉन ज़ीरो होगा, यानी वो रॉ खुद भी नॉन ज़ीरो हो और उसकी एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर आएगा
वो कहलाएगा उस रॉ की लीडिंग एंट्री। यानी इससे पता ही चला कि अगर किसी रॉ में तीनों मेंबर 0 आ जाएं तो उसमें लीडिंग एंट्री कोई नहीं होगी, यानी कम से कम एक नॉन जीरो मेंबर होना ज़रूरी है उस रॉ के अंदर। तो लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो नंबर उस रॉ में आपको मिलेगा वही कहलाएगा उस रॉ की लीडिंग एंट्री। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बेटा ये आज के काम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं कि आखिर मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म क्या होती है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, ये नया वर्ड है आपके लिए जो ओल्ड बुक में नहीं था, लेकिन हम इसको आसान करने की कोशिश करते हैं। एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स की ख़ास किस्म की शक्ल है जिसमें ज़्यादातर आपको 1 और 0 नज़र आएंगे, लेकिन सब 1 0 नहीं होंगे। अब एक्लन फॉर्म क्या होगी कि एक मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेगा, कुछ खसूसियात पर पूरा उतरेगा तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा एक्लन फॉर्म में। तो अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कंडीशंस क्या हैं, मैं एक एक कर कर वो कंडीशंस आपको समझाऊंगा। तो अभी आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये पहचानेंगे कि हम एक मैट्रिक्स की शक्ल देखकर कैसे बताएं कि वो एक्लन फॉर्म में है या नहीं। आज हम किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने नहीं जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करने नहीं जाएंगे। वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि अगर मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में नहीं है तो एक्लन फॉर्म में कैसे बनाया जाएगा, वो एक अलग लेक्चर बनेगा। आज हम सिर्फ ये समझने जा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में अगर होगा तो कौन सी बुनियादी कंडीशंस हैं जो उसमें चेक की जाएंगी। जब वो उनको फिल करेगा तो वो एक्लन फॉर्म में कहलाएगा। तो आइए यहाँ पहली बात लिख दी गई कि एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंडीशंस हमें मैट्रिक्स पे चेक करनी होंगी। अगर वो तीनों कंडीशंस पूरी करेगा तो वो एक्लन फॉर्म में आ जाएगा। तो आइए, सबसे पहली कंडीशन आपको नज़र आ रही है कि उस मैट्रिक्स में जो एक्लन फॉर्म में होगा, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि तमाम नॉन ज़ीरो रोज आर अबव, वो ऊपर होनी चाहिए तमाम ज़ीरो रॉज से। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं किसी रॉ के अंदर तो वो रॉ सबसे नीचे होनी चाहिए, और कोई एक भी एलिमेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन ज़ीरो रॉ कहलाएगी, वो ज़ीरो रॉ से ऊपर होनी चाहिए। दोबारा इस लाइन को समझें कि ऑल नॉन ज़ीरो रॉज आर अबव एनी रॉ ऑफ ऑल ज़ीरोज़। यानी अगर मैट्रिक्स में ऐसी रॉ मौजूद है जिसके सारे मेंबर 0 हैं तो कोई भी बाकी रॉ जो कि नॉन ज़ीरो वाली हों वो उनसे ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि लाजमी नहीं है कि एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स के अंदर ऐसी रॉ हो जिसके सारे मेंबर 0 हों, ये लाजमी नहीं है। इसके बगैर भी एक्लन फॉर्म बन सकती है, लेकिन अगर ऐसी रॉ होती है जिसके सारे मेंबर 0 होते हैं तो उसको सबसे नीचे होना चाहिए। नॉन ज़ीरो रॉज वाली मेंबर्स, यानी कि एक भी मेंबर का नॉन ज़ीरो हुआ तो वो रॉ का होनी चाहिए 0 वाली रॉ से ऊपर। इस बात को हमने उर्दू में बता दिया है कि तमाम नॉन ज़ीरो रॉज, इससे मुराद ऐसी रॉज जिसमें कोई एक मेंबर भी नॉन ज़ीरो है, वो किसी भी 0 रॉज से, यानी इससे मुराद कि एलिमेंट तीनों क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, सारे क्या हो जाएं 0, वो रॉ कहलाएगी 0 रॉ, उससे ऊपर होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उससे ये बात समझते हैं। आप देखें ये मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है, तो इसमें आप ये देखें कि इस कंडीशन को कैसे चेक किया जाएगा कि आप सबसे आखिरी रॉ देखिए कि इसमें तीनों 0 आ रहे हैं, तो ये है 0 रॉ जिसकी बार बार ये बात कर रहा है सवाल में कि ऐसी रॉ जिसके तीनों मेंबर 0 हो जाए वो कहलाएगी 0 रॉ। तो ये सबसे नीचे होनी चाहिए, बाकी नॉन ज़ीरो रॉज इस 0 रॉ से क्या होनी चाहिए, ऊपर। तो ऐसा यहाँ पर है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर वेरीफाई हो गई है कि 0 रॉज कहाँ हैं, सबसे नीचे। तो आई होप आप ये कंडीशन समझ गए होंगे कि एक्लन फॉर्म की
पहली कंडीशन देख ली गई कि 0 रॉज सबसे कहाँ होनी चाहिए, नीचे। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की जानिब। तो आई बेटा अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक्लन फॉर्म की दूसरी कंडीशन समझेंगे कि वो मैट्रिक्स जो एक्लन फॉर्म में होगा सेकंड कंडीशन कौन सी उसमें चेक की जाएगी। तो आइए, ये कंडीशन आपके सामने आ रही है कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रॉ इज 1। पहली बात तो लीडिंग एंट्री मैंने आपको शुरू में समझाई थी कि हर रॉ की एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो पहला नॉन जीरो मेंबर होगा वो कहलाता है उस रॉ की लीडिंग एंट्री। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस बात को कि वो लीडिंग एंट्री आपकी 1 होनी चाहिए, कि उस रॉ की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। और आगे ये क्या कह रहा है, एंड इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रॉ अबव इट। इससे आप परेशान ना हो, अभी जब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। आइए पहले इसको उर्दू में देख लेते हैं कि हर रॉ की लीडिंग एंट्री 1 यानी कि 1 होनी चाहिए, और हर नीचे वाली रॉ की लीडिंग एंट्री ऊपर वाली रॉ के कॉलम की सीधी तरफ हो, यानी ऊपर वाली लीडिंग एंट्री के कॉलम में ना हो। आप इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं जी। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आप ये देखिए कि जो पहली रॉ आ रही है इसका जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, यानी पहली बात पूरी हो गई कि पहली कंडीशन पूरी हो गई है कि रॉ 1 की लीडिंग एंट्री क्या है, 1। देख सकते हैं आप, ये बात पूरी हो गई। और ऐसे ही अब इसी में ये चेक किया जा रहा है कि दूसरी रॉ की लीडिंग एंट्री क्या है, वो भी 1 है। ऐसे ही यहाँ पर आप ये देखिए कि जो तीसरी रॉ है उसकी लीडिंग एंट्री 1 है। खैर अभी हम उसको नहीं गौर कर रहे, भैया पहले इस बात को समझें कि जो अगली बात है उसका मतलब क्या है कि हर नीचे वाली रॉ की लीडिंग एंट्री ऊपर वाली रॉ के कॉलम की सीधी तरफ हो। यानी कि आप देखें जो फर्स्ट रॉ है इसका जो 1 है इसके कॉलम में नीचे कोई लीडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो राइट पर हो। यानी सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री कॉलम में अगर चेक करेंगे पहली रो की लीडिंग एंट्री के उसके कॉलम में नहीं होनी चाहिए, उसके राइट पे होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये बात भी वादे करना चाहूंगा कि लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल अगले ही कॉलम में हो सकता है यहाँ पे भी 0 आ जाए, वो यहाँ पर आ जाए लीडिंग एंट्री 1, लेकिन वो भी एप्लीकेबल है, वो भी एक्लन फॉर्म में कंडीशन फुलफिल करेगा ये वाली कि बस सीधे हाथ पे होनी चाहिए, उसके कॉलम में नहीं होनी चाहिए। तो अब इस कंडीशन को दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमने ये समझा कि इस यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है वो ये है कि हर रॉ की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ तीनों रॉज में आप देखें लीडिंग एंट्री क्या है, 1, और रॉ की लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में नीचे वाले रॉ की लीडिंग एंट्री ना हो बल्कि उसके राइट पर हो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर जी। खैर ये बात और वेरीफाई हो रही है कि तीसरी की लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, और सेकंड को कॉलम को देखें आप तो इसकी लीडिंग एंट्री के नीचे थर्ड रॉ की लीडिंग एंट्री नहीं आ रही है। तो ये दोनों बातें पूरी कर रहा है, ये यही कंडीशन समझनी थी। ऐसे आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर रॉ 1 की लीडिंग एंट्री क्या है, 1, रॉ 2 की लीडिंग एंट्री क्या है, 1, रॉ 3 की लीडिंग एंट्री क्या है, 1, और हर लीडिंग एंट्री के कॉलम में नीचे आप देखें तो किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री नहीं आ रही। तो ये बात दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। ऐसे यहाँ आप देखें रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 है, इसकी भी लीडिंग एंट्री रॉ 2 की 1 है, रॉ 3 की लीडिंग एंट्री 1 है, और उनके कॉलम के नीचे किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री नहीं आ रही। तो अब इसको समराइज कर देते हैं कंडीशन 2 को, कि अब आप समझ गए कि यहाँ एक्लन फॉर्म बनने की दूसरी कंडीशन बताई जा रही है कि लाजमी लीडिंग एंट्री क्या हो, 1 हो हर रॉ की, और उस लीडिंग एंट्री के कॉलम के नीचे किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री ना आ रही हो। तो ये कहलाएगा आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक्लन फॉर्म बनने के लिए तीसरी कंडीशन अब हम समझेंगे। पहली दो कंडीशन मैंने आपको समझा दी, उसको पहले रिपीट कर लेते हैं कि पहली कंडीशन ये थी कि तमाम 0 रॉज सबसे नीचे होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी
कि हर लीडिंग एंट्री रॉ की 1 होनी चाहिए, और उस 1 के नीचे कॉलम में देखें तो किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री ना लिखी हुई हो, बल्कि वो उसके राइट पे आ रही हो जब नीचे देखा जाएगा। तो अब तीसरी कंडीशन क्या है जो मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म बना देगी या ले आएगी एक्लन फॉर्म में? तो आइए इसको देखते हैं। और ये बड़ी आसान सी है कि जब पहली दो कंडीशंस आप चेक कर लें, तो अब थर्ड कंडीशन ये है कि ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री 1 आर 0, यानी जिस भी रॉ में लीडिंग एंट्री आ जाए उसके नीचे, बिलो की बात कर रहा, सबसे अहम चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ऊपर नहीं बोल रहा है लीडिंग एंट्री से, ये उस कॉलम के नीचे की बात कर रहा है कि उसके नीचे सारे मेंबर 0 होने चाहिए। यानी उस कॉलम में जो लीडिंग एंट्री का कॉलम हो, लीडिंग एंट्री के नीचे की तमाम वैल्यूज 0 होनी चाहिए। ये है तीसरी कंडीशन। इसको उर्दू में भी पढ़ लेते हैं। तमाम एंट्रीज किसी भी रॉ की लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 के नीचे, जैसे लीडिंग एंट्री 1 होगी आपकी, उसके नीचे सारे जीरोज आने चाहिए। ऊपर की बात नहीं कर रहा लीडिंग एंट्री के, उस कॉलम में नीचे की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखकर इस पॉइंट को समझते हैं कि आप देखें यहाँ पर कि इसमें लेफ्ट साइड पर आप देखें तो रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 है, और 1 के नीचे किसी और 1 के नीचे तमाम मेंबर्स क्या आ रहे हैं 0। यानी वो यही बात समझा रहा है जब लीडिंग एंट्री आ जाए तो उस कॉलम के नीचे के मेंबर्स सारे क्या होने चाहिए 0। आप सेकंड रॉ में देखें लीडिंग एंट्री 1 है तो 1 के नीचे के मेंबर्स क्या होने चाहिए 0। ऊपर नहीं देखना है लीडिंग एंट्री के, नीचे देखना है कि नीचे 0 होने चाहिए। थर्ड रॉ में तो 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो इट मीन्स ये वाला मैट्रिक्स हमारी इस कंडीशन पूरा कर देख सकते हैं। कॉलम जो आ रहा है लीडिंग एंट्री रॉ 1 का, उसके नीचे के मेंबर सारे 0 हैं। ऐसे यहाँ आप देखें लीडिंग एंट्री रॉ 2 की 1 है नीचे और उसके नीचे 0 हैं, तो इट मीन्स ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है। ऐसी एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 के नीचे सारे 0 हैं। रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 उसके नीचे 0 है, तो इट मीन्स ये वाली रॉ 3 की लीडिंग एंट्री 1 के नीचे खत्म ही हो गया मैट्रिक्स, तो इट मीन्स ये भी वेरीफाई कर रहा है। ऐसी एक और देख लें कि रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 उसके नीचे 0, रॉ 2 में यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 है उसके नीचे 0, तो इट मीन्स ये तीनों मैट्रिसेस ऊपर ले बढ़ रहे हैं। तो अब एक्लन फॉर्म की तीनों कंडीशंस मैंने आपको समझा दी हैं। आप इनको आराम आराम से दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। तो बेटा मैंने प्रीवियस पेजेस पर आपको तीनों कंडीशन समझा दी हैं जो किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में लाने के लिए चेक की जाएंगी, और अब उन तीनों को हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं कि हमने ये बात समझी पहली कंडीशन में कि तमाम 0 वाली रॉज मैट्रिक्स के नीचे होनी चाहिए, नॉन 0 रॉज ऊपर होनी चाहिए। फिर हमने ये पढ़ा कि हर रॉ की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, और जब नीचे हम देखें 1 के तो उसके कॉलम में किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री नहीं आ रही हो, बल्कि वो उस कॉलम के राइट पे आ रही हो जब कॉलम वाइज उस लीडिंग एंट्री नीचे देखा जाए। फिर थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जब लीडिंग एंट्री आ जाए तो उस कॉलम में नीचे के तमाम मेंबर्स क्या होने चाहिए 0। तो जो मैट्रिक्स इन तीनों बातों को पूरा करेगा वो एक्लन फॉर्म में कहलाएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए फर्स्ट, यानी हम अब तीनों कंडीशंस इन मैट्रिक्स पे लगा के चेक करते हैं कि क्या ये एक्लन फॉर्म में हैं या नहीं। पहली कंडीशन थी सारी 0 रॉज इसमें कोई है ही नहीं, तो कंडीशन 1 को हटा दें आप। अब नंबर 2 पे देखिए हर रॉ की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 है, रॉ 2 की भी 1 है, रॉ 3 की 1 है और रॉ 4 की 1 है, और उस 1 के कॉलम में जब हम देखें तो किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री ना आ रही हो, तो ऐसा बिल्कुल हो रहा है यहाँ पर कि उसके कॉलम में किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री नहीं आ रही। और आखिरी बात, लीडिंग एंट्री के नीचे के तमाम मेंबर्स क्या होने चाहिए 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडिंग एंट्री के नीचे के तमाम मेंबर्स क्या हैं उस कॉलम में 0 हैं, तो ये तीनों बातें फुलफिल कर रहा है, इसलिए कहलाएगा एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल और देखते हैं एक और, इसको भी चेक करते हैं। पहली कंडीशन तमाम 0 रॉज नीचे होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं 0 रॉज कहाँ पर हैं, नीचे हैं। ऐसे ही
दूसरी कंडीशन ये है, दोबारा से इसको चेक कर लें, 0 रॉज यहाँ पे नीचे हैं। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि हर रॉ की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 है, रॉ 2 की 1 है, और रॉ 3 और 4 में कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। और आखिरी कंडीशन क्या थी कि लीडिंग वाले कॉलम में नीचे तमाम मेंबर्स क्या होने चाहिए, 0, और उसके कॉलम में किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री ना आए। तो ये वाला मैट्रिक्स भी सही एक्लन फॉर्म में है। ऐसे इसको देखिए कि रॉ 1 की पहली एंट्री 1, ओके, ऐसे ही 1 के नीचे कोई और लीडिंग एंट्री नहीं आ रही, और 1 के तमाम नीचे 0 आ रहे हैं। तो इट मीन ये तीनों मैट्रिसेस जो सामने आपके लिखे हुए हैं ये एक्लन फॉर्म में हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक्लन फॉर्म से क्या मुराद है, कि इसमें मरकजी किरदार है 1 और 0 का, और इस बात को बता वर्कआउट करते जाइए। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, जो पिछली डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी उनमें एक जगह पे मैंने आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझाया था। तो आप देखिए हमने पढ़ा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो ये था कि डायगोनल के ऊपर वाले मेंबर नॉन जीरो हों और नीचे वाले जो ट्रायंगल बन रही है उसके सारे मेंबर जीरो। तो काफी हद तक एक्लन फॉर्म में ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी तैयार हो रहा है, इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। तो आई होप ये पेज क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो आई बेटा, जब एक्लन फॉर्म क्लियर हो ही गई है तो मैंने यहाँ कोशिश करी कि कुछ ऐसे मैट्रिसेस दिखाए जाएं आपको जो एक्लन फॉर्म में नहीं हैं, एंड विद सम रीजंस कि वो क्यों नहीं हैं। लाजमी रीज़न की बात करें तो वो वही 3 कंडीशन में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो एक्लन फॉर्म में नहीं आएगा। जैसा कि ये वाला मैट्रिक्स आप देखिए, ये पहला मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक्लन फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री 1 है उसके नीचे नॉन जीरो मेंबर नहीं आ रहा, यानी कि जीरो नहीं आ रहा बल्कि नॉन जीरो मेंबर आ रहा है, और इसलिए ये मेन वजह बन रही है एक्लन फॉर्म में ना आने की। यानी कि सेकंड कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 के नीचे 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में भी नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एक्लन फॉर्म में क्यों नहीं है, कि नॉन जीरो रॉज ऊपर होनी चाहिए, तमाम जीरो रॉज नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ जो सेकंड रॉ है ये तमाम जीरो वाली रॉ है, और ये एक्लन फॉर्म की जो थर्ड पहली कंडीशन है उसी को वेरीफाई नहीं कर रही कि ये नीचे होना चाहिए, इसलिए ये भी एक्लन फॉर्म में नहीं है। आइए एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो एक्लन फॉर्म में नहीं होगी। इसमें बिल्कुल सही है कि हमने पढ़ा है कि जो लीडिंग एंट्री 1 है उसके कॉलम में कोई नॉन जीरो मेंबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रही। यहाँ पहले ही मसला आ गया कि, और या यूं देख लें कि जो सेकंड कंडीशन थी कि कॉलम में लीडिंग एंट्री के कॉलम में राइट पे होनी चाहिए अगली रॉ की लीडिंग एंट्री, तो बजाय राइट पे आने की इसकी लीडिंग एंट्री आगे लेफ्ट पर आ गई, तो इसलिए ये भी एक्लन फॉर्म में नहीं है। तो आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी कि मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में क्यों नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जी। ये भी एक्लन फॉर्म में नहीं है। हाँ, ये वजह क्या है कि बाकी कंडीशन तो बिल्कुल ओके लग रही हैं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ थर्ड रॉ की बात करें तो उसकी लीडिंग एंट्री 1 नहीं है। तो यहाँ बड़ी अहम बात कि आपकी किताब में ये बात वाजह की गई है कि एक्लन फॉर्म में जो लीडिंग एंट्री आप बनाएं वो 1 होनी चाहिए, और थर्ड रॉ की एंट्री 5 है, इसलिए ये भी एक्लन फॉर्म में नहीं है। तो आइए बेटा, जब आप एक्विलन फॉर्म समझ लें तो आपकी किताब के अंदर एक और नाम दिया गया है रिड्यूस्ड एक्विलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो टाइमली इसको यहीं पे समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात तो डन है कि जो मैट्रिक्स एक्विलन फॉर्म में होगा वही मैट्रिक्स बाद में रिड्यूस्ड एक्विलन फॉर्म में आएगा। यानी वो जो 3 कंडीशंस हैं एक्विलन फॉर्म वाली वो रिड्यूस एक्विलन फॉर्म में भी होना लाजमी है। इसके अलावा एक कंडीशन का और इजाफा हो जाएगा और फिर वो मैट्रिक्स आ जाएगा रिड्यूस्ड एक्विलन फॉर्म में। आई होप अभी बात समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है एक्विलन एंड रिड्यूस्ड एक्विलन में,
बस एक कंडीशन का इजाफा हो जाएगा रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। तो आइए अब वो कंडीशन क्या है उस कंडीशन को समझते हैं। पहली बात तो वही कि तमाम तीनों खसूसियात एक्लन मैट्रिक्स वाली हैं, इसमें वो तो रिपीट हो रही हैं, बस एक प्रॉपर्टी इसमें और बढ़ेगी। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। कि हमने पढ़ा था कि जब लीडिंग एंट्री 1 आ जाए एक्लन के अंदर तो वहां हम खाली बिलो की बात कर रहे थे कि उस लीडिंग एंट्री के नीचे सारे मेंबर जीरो होने चाहिए। बस रिड्यूस एक्लन में ये बात बढ़ जाएगी कि अब वो जो लीडिंग एंट्री 1 है उसके पूरे कॉलम की बात कर रहा है, यानी ऊपर और नीचे लीडिंग एंट्री 1 जहां भी होगी उसके ऊपर भी जीरो होने चाहिए और नीचे भी जीरो होने चाहिए। तो मैट्रिक्स आ जाएगा रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। यानी एक्लन फॉर्म में क्या था, सिर्फ लीडिंग एंट्री 1 के बिलो जो मेंबर्स थे कॉलम में उसको जीरो करना था, लेकिन रिड्यूस्ड एक्लन में इजाफा ये हो गया कि उसके नीचे और उसके ऊपर पूरे कॉलम में लीडिंग एंट्री की क्या होना चाहिए, जीरो। यानी पूरे कॉलम में सिर्फ लीडिंग एंट्री 1 के अलावा कोई मेंबर भी नॉन जीरो नहीं होगा, सब क्या होंगे, जीरो ऊपर और नीचे। तो इस बात को उर्दू में भी पढ़ लीजिए कि हर लीडिंग एंट्री के कॉलम में 1 यानी 1 के अलावा कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में आ जाएगा। आइए अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कि पहले मैट्रिक्स को आप देखें कि इसमें 1 आया, यानी कि पहले तो अब वो तीन कंडीशन जो हमने एक्लन की थी वही चेक होंगी, और उसके बाद अब ये चौथी कंडीशन जो है जिसमें उस 1 लीडिंग एंट्री के कॉलम की बात हो रही है कि ऊपर और नीचे सब जगह क्या हो, जीरो, वो इजाफा हो जाएगा। तो हम इसको मिला लेते हैं कि ये एक्लन तो है कि हर की लीडिंग एंट्री 1 है, राइट पे आ रही है, और जीरो वाले रो तो खैर है ही नहीं यहाँ पर। अब ये रिड्यूस एक्लन क्यों है, क्योंकि जो लीडिंग एंट्री है उसके कॉलम में नीचे भी जीरो आ रहे हैं और उसके कॉलम में ऊपर नीचे सब जगह क्या आ रहे हैं, जीरो। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री 1 है तो उसके कॉलम में ऊपर क्या आ रहे हैं, जीरो। तो यूं ये रिड्यूस्ड एक्लन भी है। आइए एग्जाम्पल और लेते हैं कि इसमें देखें कि 1 के नीचे सारे जीरो, 1 के ऊपर भी जीरो, और यहाँ 1 के ऊपर 2 जीरो। तो जहां भी लीडिंग एंट्री आ रही है उस कॉलम में सिर्फ जीरो नजर आ रहे हैं 1 के अलावा। तो ये कंडीशन है रिड्यूस्ड एक्लन की। यानी आप बात समझ गए कि हर वो मैट्रिक्स जो रिड्यूस्ड एक्लन होगा वो पहले तो एक्लन ही होगा। जब वो एक्लन चेक हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन चेक होगी कि जहां उसकी लीडिंग एंट्री आ रही है उस कॉलम में ऊपर और नीचे सब जगह क्या होना चाहिए, जीरो। तो वो बन जाएगा रिड्यूस्ड एक्लन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 5 रॉज हैं और आई थिंक अगर आप काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स हैं। तो हम इसको चेक करते हैं कि रिड्यूस एक्लन क्यों है, और इस पे हम चारों कंडीशन बाकायदा एक्लन वाली भी लगाते हैं और रिड्यूस वाली भी लगाते हैं। आए देखें, सबसे पहले ये फर्स्ट रॉ है, इसकी पहली लीडिंग एंट्री क्या आ रही है, 1, जो कंडीशन है एक्लन होने के लिए। फिर आगे आ जाए तो इसकी लीडिंग एंट्री 1 हो गई, नॉन जीरो नंबर 1 हो गया। अब ये सेकंड रॉ है, इसकी लीडिंग एंट्री भी क्या आ रही है, 1। ये थर्ड रॉ की लीडिंग एंट्री भी क्या आ रही है, 1। हमने तीनों की लीडिंग एंट्री चेक कर ली कि 1 1 आ रही है, तो ये एक्लन के तो बहुत करीब आ चुका है। और फिर अब हम नीचे की दोनों रॉज जो हैं वो जीरो वाली हैं, वो नीचे ही हैं, तो एक्लन कंडीशन चेक हो रही है। और फिर जो 1 होगा उसके कॉलम में सारी एंट्रीज लीडिंग एंट्री राइट पर वो भी चेक हो गया है। ऐसे इस वाले 1 में भी देखें और फिर थर्ड वाले 1 में भी देखें। उसके बाद फिर एक बात नोट करें आप कि इन तीनों के अंदर जो रिड्यूस एक्लन कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई है कि जहां लीडिंग एंट्री आ रही है उस कॉलम में सब जगह क्या नजर आ रहे हैं, जीरो। सब जगह क्या नजर आ रहे हैं, जीरो, चाहे वो नीचे हो या तो रिड्यूस एक्लन और एक्लन में एक माइनर सा फर्क है कि एक्लन वाले में हम खाली लीडिंग एंट्री के बिलो की बात कर रहे थे कि वहां जीरो होना चाहिए। रिड्यूस एक्लन में हम नीचे भी देखेंगे और ऊपर भी देखेंगे कि सब जगह क्या होना चाहिए, जीरो। और जिस मैट्रिक्स ने ये कंडीशन चारों पूरी कर दी वो कहलाएगा रिड्यूस एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स में। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आई बेटा, आई होप आपको एक्लन फॉर्म एंड रिड्यूस एक्लन फॉर्म दोनों समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ दो मैट्रिसेस आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से पिक करना है कि एक्लन फॉर्म कौन सी है और रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म कौन सी है।
पहले आप अपने दिमाग पे जोड़ दें और फिर चंद लम्हों के लिए मैं रुकता हूँ ताकि आप पिक कर पाएँ, आप देख पाएँ। तो ये जो बी मैट्रिक्स है ये एक्लन फॉर्म में है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर फर्स्ट रो की आइडेंटिटी तो 1 है, ठीक है, और सेकंड रो की आइडेंटिटी राइट पर आ रही है, और इस 1 के ऊपर अगर आप देखें तो नॉन जीरो मेंबर आ गया है लेकिन नीचे जीरो है। तो इट मीन्स ये एक्लन फॉर्म में तो है मगर रिड्यूस एक्लन में नहीं है। जबकि ये जो मैट्रिक्स बराबर लिखा है इसके लीडिंग एंट्री के पूरे कॉलम में सब जगह क्या आ रहे हैं, जीरो, तो ये रिड्यूस एक्लन में है। तो आई थिंक ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि पहले अगर रिड्यूस एक्लन भी बनाना होगा तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक्लन, और उसके बाद एक कंडीशन को और बढ़ा देंगे कि उस रीडिंग एंट्री कॉलम में सब जगह क्या बना देंगे, जीरो, तो वो आ जाएगा रिड्यूस एक्लन में। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आपने पैनिक नहीं करनी है। तो सबसे अहम बात कि आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये बात समझाई कि हम मैट्रिक्स देखकर कैसे पहचानेंगे कि एक्लन फॉर्म में है या नहीं, या ये रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है या नहीं। अभी हमने खाली क्राइटेरिया देखा है, वो कंडीशन समझी हैं जो किसी मैट्रिक्स को एक्लन एंड रिड्यूस एक्लन फॉर्म में होने के लिए चाहिए। अब अगला मरहला ये होगा कि अब एक मैट्रिक्स जब एक्लन फॉर्म में नहीं है या रिड्यूस एक्लन फॉर्म में नहीं है तो उसको कैसे एक्लन फॉर्म में लाया जाए। इस टाइप के सवाल आपकी एक्सरसाइज के अंदर आगे मौजूद हैं न्यू बुक के अंदर। तो आई रिपीट माई वर्ड कि मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स कैसे एक्लन या रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में आएगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा इन फॉर्म के अंदर, उसके लिए कुछ ऑपरेशंस हैं जो उस मैट्रिक्स पर किए जाएंगे। वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आज के लेक्चर में खाली आपको ये समझाया कि एक्लन और रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है और मैट्रिक्स को देखकर कैसे जज किया जाएगा कि वो एक्लन या रिड्यूस एक्लन फॉर्म में है या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे कि ये कैसे इन फॉर्म में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज आपकी न्यू बुक का यूनिट नंबर 2 है और उसका एक टॉपिक लिया, एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। और क्योंकि ये ओल्ड बुक में नहीं था तो यकीनन बच्चों को इसको समझने में टाइम लगेगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, अगर आपने अभी इसको टाइम नहीं दिया तो ये आगे बहुत मुश्किल है कि आप इसको समझ पाएँ। तो देखिए, कोई भी चीज़ नई अगर होती है तो उसे जब तक नई है जब तक उसको हम टाइम नहीं दे रहे, आप उसको टाइम दें। आपको मैंने जो आज बातें बताई इनको आप बार बार दोहराएं, बार बार रिफ्रेश करें और इंशाअल्लाह ताला आप इसको बार बार रिपीट कर कर अपने लिए आसान कर सकते हैं। याद रहे बेटे, ये जो न्यू बुक आई है मैथ्स की अब, ये वाकई मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आगे ग्रेजुएशन मैथ्स के अंदर रखे जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो वाकई जो बच्चा 9 मैट्रिक की मैथ पढ़कर आया है, उस सिनेरियो से आया है, उसके लिए यहाँ का लेवल पहले पुरानी किताब से ही टफ था और अब न्यू बुक ने उसको और टफ कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूँगा, ये नामुमकिन नहीं है। आप मेहनत कर कर इसको अपने लिए आसान कर सकते हैं और इस कॉज में मैं भी आपकी भरपूर हेल्प करूँगा, जहाँ तक मुमकिन होगा आपके लिए आसानियाँ करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से मैं अपने लेक्चर्स कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा कि आपको हेल्प होती रहे और ये सिलसिला आपका जारी रहे और आपके कदमों को अल्लाह पाक मजबूती अता फरमाए। मैं दुआ करता रहूँगा और आपसे बस यही गुजारिश कि आप अगर मेरी मेहनत को एक नाम देना चाहते हैं, एक कामयाबी देना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है कि आप इसको बार बार दोहराएं और इसको अच्छा करें। इंशाअल्लाह आप वक्त देंगे, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि आखिर मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में कैसे जाएगा, ये रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कैसे जाएगा, कैसे ऑपरेशंस उस पर किए जाएंगे कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ अब इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।